इंडिया का 7-7 साल पे भी सर का बहुत बढ़िया सा नेटवर्क आज का डेट में कंपनी का साथ चल रहा है। साथ साथ सर का 26 साल का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर तजुर्बा है। और आज जिस टॉपिक में सर का डिस्कशन है, जिस टॉपिक को पूरा मन लगा के सेशन को लर्निंग के लिए हम सभी लोग बैठ, क्योंकि आज का सेशन से बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। जो चीज आने वाला टाइम पे आप सभी लोगों को आपका बिजनेस को बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करने का आपको सुविधा होगा। क्लियर है? आइए टाइम जाया ना करके उसी शख्स को बुला लेते हैं जिस शख्स के लिए हम लोग इतना वक्त से इंतजार कर रहे थे। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर विपुल मकवाना जी। प्लीज वेलकम सर। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? आवाज आ रही है मेरी, सौरभ यस साहब? सर। यस यस यस, बढ़िया। दोस्तों, आज का सेशन है एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। अ, अभी भी आपके कुछ लोग मीटिंग में नहीं है तो फोन करके आप उसे बुला सकते हैं। कहाँ कहाँ से लोग हैं, जरा चैट पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आप सब लोग आए हुए हैं। यस, सब लोग लिखिए कहाँ कहाँ से है। यस, प्रिंस कुमार जी बिहार से है। फिर नवाब शेर जी। यस, विनायक जी हमारे दावनगिरी से हैं। जयंता देवनाथ अगरतला से है। पायल मोतला मुंबई से है। फिर गौतम जी एमपी से है। पवन जी गुमला से है। अंसारी जी सादा महाराष्ट्र से है। जबलपुर के एसके बिरहा जी, वेरी गुड। फिर दुर्गादास जी है हमारे जबलपुर से। पूर्णिया से सुनीता जी है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है। हमारे अभिनय जी उत्तर प्रदेश से है। रांची से है। काफी सारे लीडर एमपी से है। रंजीत जी अगरतला से है। बहुत बहुत बढ़िया। चलो बल्लभ, सबको पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि लोग जल्दी जो है ना, हमारे धर्मेंद्र जी भी है बढ़िया, औरंगाबाद से, बहुत बढ़िया। तपस्वी पौलो जी है वेस्ट बंगाल से। कलकत्ता से भी है काफी सारे लीडर। ऑल ओवर इंडिया से है, नेपाल से भी है बहुत सारे लीडर। होता क्या है दोस्तों कि लोग जो है ना जल्दी सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज भी काफी सारे आपके डाउनलाइन के लोग हैं, उनको आपने शायद बोला होगा या मैसेज छोड़ दिया होगा, लेकिन आज की मीटिंग में वो नहीं है। क्योंकि उनको क्या है, उनको आइडिया है, क्या मुझे मालूम है, वो कार्डिनल रूल पहले भी हमने देखा हुआ है। तो ये सोच रख के जो है ना, कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। दुनिया में वही लोग, और खास करके डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग कामयाब बनते हैं जो 24/7 सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और लर्निंग प्रोसेस होती है ना, वो लाइफ टाइम प्रोसेस होती है। इसलिए हमेशा मैं आप सबके कहना चाहता हूं दोस्तों, एक सीखने की जो है ना आपके अंदर भूख होनी चाहिए। जैसे पेट के भी भूख लगती है ना, पेट को खाना खाने की जो भूख होती है ना, उस तरह से सीखने की भूख होनी चाहिए। अगर सीखने की भूख नहीं है ना, दिमाग का, अगर आप अगर वो खुराक नहीं दे रहे ना उनको, तो एक लेवल से आप आगे जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये बिजनेस हमें फिजिकल नहीं करना होता है। ये बिजनेस जो है हमारी सोच पे चलता है। आपकी सोच क्या है, वो सोच को बदलने का काम जो है ना, वो ट्रेनिंग मीटिंग्स करती है। जो भी जूम मीटिंग हो, चाहे फिजिकल मीटिंग हो, एक भी मीटिंग मिस मत करिए। देखो दोस्तों, मैं 26 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। 26 साल हो गए, और आज 6 साल हो गए डेजो में। आज मैं ब्लू डायमंड हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से तो बहुत कुछ पाया है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं डेजो की बात करूँ, तो 6 साल में
आज जो मैं ब्लू डायमंड बना हूं, और अभी जिस तरह का अभी जो एक प्लान डिजाइन हो चुका है, और कंपनी जिस लेवल पे अभी है आज, तो मुझे लग रहा है कि अभी इस 6 साल में मैंने कुछ पाया ही नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने अभी लग्जरियस कार ली है, फॉक्सवैगन की वर्टस कार, 2-3 कंट्री घूम के आया हूँ, अच्छी खासी इनकम है लाखों रुपए की। फिर भी मैं कहूंगा कि अभी कुछ मैंने पाया ही नहीं है। अभी एक्चुअल में डेजोई का जो जलवा है ना, आपको दिखाई देने वाला है, ये पूरी दुनिया देखेगी। तो एक राइट टाइम पे आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हुए हैं, राइट टाइम पे। मैं तो कहूंगा कि आप जितने भी समय से आप डेजो में हो, चाहे 2 महीने से हो, चाहे 6 महीने से हो, चाहे 1 साल से हो, 2 साल से हो, मैं कहूंगा कि आज की मीटिंग आप इस तरह से अटेंड करिए कि आज ही आपने डेजो स्टार्ट किया है, और आज ही आपको जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो फॉलो करके आपको आगे जाना है। और अभी जो भी आपका बिजनेस है ना, वो बोनस है, क्योंकि मैंने तो एक तय कर लिया है, प्रण कर लिया है। मीटिंग में भी मैंने बोला था, कई मीटिंग में मैंने बोला हुआ है। मैं अभी गया था लास्ट मंथ भी नहीं, कुछ दिनों पहले ही, ये करंट मंथ में ही मैं गया था उड़ीसा, भुवनेश्वर में मीटिंग्स थी। वहां मैंने स्टेज से ही बोला है कि अभी जो भी मैंने पाया है ना, वो सब बोनस है, लेकिन आज मैं डेजो में ज्वाइंट हुआ हूं, आज से मेरी शुरुआत है। अभी ये अप्रैल से, अभी ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। तो मैं ये सोच के काम कर रहा हूं कि डेजो में अभी मैं जस्ट ज्वाइंट हुआ हूं, और 2026-27 का एक मैं बड़ा गोल लेके चल रहा हूं। तो आपने किस तरह से सोचना चाहिए, आप समझिए। क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत हमें सक्सेस मिल जाता है, 5-10 लोगों को ज्वाइंट कर लेते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अभी तो मेरा बहुत हो गया 10 लोगों को ज्वाइंट कर लिया है, गोल्ड बन गए, रूबी बन गए। मैं आज 10 लाख के चेक के बाद भी बोलता हूं कि मैं जस्ट अभी मैं डेजोए में स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं कुछ बातें, जो कार्डिनल रूल के ऊपर आज की मीटिंग होगी, अगर ये कार्डिनल रूल अगर आप फॉलो करेंगे, देखो, हर बिजनेस में, हर कोई भी संस्था होती है, हर जगह पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं ना, उसमें काम करने वाले लोग, तो कभी वो एक लेवल से आगे जा ही नहीं पाते हैं, या कभी वो संस्था बड़ी होती ही नहीं है, और आदमी भी खुद बड़ा नहीं होता है वो भी। जहां जितना स्ट्रिक्टली वो जो कार्डिनल रूल्स होते हैं वो फॉलो किया जाता है ना, वो संस्था भी बड़ी हो जाती है, और उसमें काम करने वाले लोग भी बड़े हो जाते हैं। तो आज हम उसको कार्डिनल रूल के बारे में बताने वाले हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कौन से कार्डिनल रूल है जो आपको एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्योंकि रूल तोड़ के कभी आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। आपको अगर कामयाबी चाहिए, फास्ट कामयाबी चाहिए ना, तो कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये ऐसा नहीं है कि वो मैंने बनाया है, वो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है ये कार्डिनल रूल। पूरी दुनिया में हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर है ना, वो कार्डिनल कार्डिनल रूल्स फॉलो करते हैं, तब जाके वो बड़े बने हैं। आज इवन डेजो की भी अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे डायमंड एंड अबाउ लीडर है, बड़े लीडर्स, वो सभी लीडर भी आज कार्डिनल रूल फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको भी एक बड़ी कामयाबी चाहिए 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में ना, तो आपको भी दोस्तों कार्डिनल रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, वो कौन सा ऐसे कार्डिनल रूल है जो आपको यहाँ फॉलो करने चाहिए। देखिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कुछ बातें। स्क्रीन दिख रही है सौरभ साहब? यस सर। यस यस, बढ़िया। कार्डिनल रूल्स फॉर स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्क फाउंडेशन। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना है ना दोस्तों, तो ये कार्डिनल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला रूल्स क्या है? पहला रूल ये है कि
नेवर एक्ट विदाउट कंसल्टिंग योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। मतलब क्या है? मतलब कि आपको कुछ भी करना है ना, तो पहले आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उसके साथ डिस्कस करके ही वो आपको एक्शन में लाना है वो बात। पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि अपलाइन कौन है। कई बार उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जिसके नीचे ज्वाइंट हो जाते हैं वो हमारे अपलाइन हो, ऐसा नहीं होता है। अपलाइन उसी को बोला जाता है जो उसके अपलाइन को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो ग्रोइंग अपलाइन है, जिसका बिजनेस बढ़ रहा है। वैसे ही अपलाइन को आपको फॉलो करना है। ये बहुत समझना और जानना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे ऊपर दो तीन लोग हैं वो हमारे अपलाइन है। हाँ, अगर वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो ग्रोइंग अपलाइन है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो फिर वो आपके अपलाइन है। लेकिन अगर वो मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो ग्रोइंग बिजनेस का ग्रो भी नहीं हो रहा है, वो सिस्टम भी फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपके अपलाइन नहीं है, वो सिर्फ आपके स्पॉन्सर रहे। तो गलती से भी ऐसे अपलाइन से बात मत करिए, क्योंकि ऐसे अपलाइन से अगर बात करोगे ना, आप बोलेंगे कि साहब बिजनेस नहीं हो रहा, तो वो भी बोलेगा अरे मेरा भी नहीं हो रहा है, क्या करे, मतलब लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, उल्टा आपको नेगेटिव करेगा। इसलिए एकदम ध्यान से ये बात आपको नोट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो आपके एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, उसके साथ बात करके ही आपको एक्शन करनी चाहिए। कुछ भी आपके दिमाग में कितना भी झांसू आइडिया आ जाए ना, बड़ा आइडिया, आपको लगेगा कि ये जबरदस्त आइडिया है, ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरा बिजनेस जोरदार ग्रो कर जाएगा, फिर भी अपलाइन को पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए पता है क्या? क्योंकि अपलाइन ने भी, जो आपके ऊपर के ग्रोइंग अपलाइन है ना, उन्होंने भी कई ऐसी गलतियां की हुई है। वो गलतियों से सीखे हैं। वो आपको बताएंगे भाई ये रास्ते मत जा। मैं भी गया था, मेरा नुकसान हो गया, तेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो आप, आपका नुकसान होते हुए आप बच सकते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, पिछले 26 साल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर इसलिए कामयाब नहीं होते हैं ना, वो अपने दिमाग से करते हैं, अपलाइन को पूछते ही नहीं है। उसके दिमाग में कुछ भी आइडिया आ गया ना, डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो कभी ये गलती मत करिए मेरे यारो। कुछ भी आइडिया आया ना, अपलाइन से चेक करिए, सर ये मैं कर रहा हूं ये सही है क्या। देखो, आपके एक्टिव अपलाइन कितने होते हैं? 5 6 ना? कितने होते हैं जो ग्रोइंग अपलाइन है? तो उनसे के साथ बात करने में कितना टाइम जाता है? डेली कॉल करिए ना, डेली बात करिए। आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है उससे डिस्कस करिए, तो उसमें अपलाइन आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। मैंने देखा है दोस्तों, 26 साल में कई ऐसे लीडर्स जो अपलाइन को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते, हर छोटी छोटी बात अपलाइन को पूछते हैं, और आज इसकी वजह से उसका बिजनेस भी दोस्तों जबरदस्त ग्रो हो रहा है। तो आपको ये आज से प्रण करना चाहिए कि कुछ भी मुझे करना है ना, अपलाइन से मैं बात करूंगा, अपलाइन को मैं पूछूंगा। हाँ अच्छा, उसमें ऐसा नहीं है, कुछ लोग मतलब क्या करते हैं पता है क्या? मतलब अपलाइन को पूछते हैं, सर मैं आज प्लान दिखाने के लिए जाऊं क्या? फिर अपने आप को क्या बोलता है, मैं अपलाइन को पूछे बगैर कुछ नहीं करता, इसलिए प्लान दिखाने जाना है तो भी अपलाइन को पूछता हूँ। ये फिर कॉमन सेंस भी अप्लाई करना चाहिए थोड़ा। प्लान दिखाने के लिए, जाने के लिए अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं है, वो दिखाना चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम में कहा गया है कि भाई हर रोज 2 प्लान दिखाइए। तो कितना पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, वो भी एक मेच्योरिटी वाली बात है। सर मैं हाउस मीटिंग करूं आज मेरे डाउनलाइन में, वो करनी चाहिए, वो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कैसे करना चाहिए, कुछ चीजें पूछनी चाहिए। तो थोड़ा उसमें कॉमन सेंस भी अपना अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अपलाइन इज डिवाइन, हमारे बिजनेस में बोलते हैं। अपलाइन है तो डाउनलाइन है, अपलाइन है तो आप है। इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ लीडर्स ऐसा सोचते हैं कि मेरी अपलाइन से मुझे ज्यादा अनुभव है, मेरे अपलाइन से मैं ज्यादा अच्छा बात करता हूं। ऐसा नहीं है। देखो, आपको क्या चाहे कितना भी अनुभव है, आप कितने भी अच्छे स्पीकर है,
लेकिन अपलाइन अपलाइन होता है ना, वो आपके पहले ज्वाइंट हुए हैं ना, चाहे एक दिन पहले ज्वाइंट हुए हैं, एक घंटे पहले भी ज्वाइंट हुए हैं, एक महीने पहले ज्वाइंट हुए हैं, लेकिन आपके वो अपलाइन है। पूरी बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप अपलाइन को पूछोगे तो आपके डाउनलाइन आपको पूछेंगे, वरना सब अपने अपने तरीके से करते रहेंगे ना, बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिस्टम होगी, सबका अपना अपना तरीका होगा। ये बिजनेस दोस्तों अपने अपने तरीके से नहीं चलता है। ये बिजनेस में एक ही तरीके से सभी लोग काम करते हैं ना, तब जाके बिजनेस बड़ा बनता है। इसलिए क्या करना है, हर चीज जो है ना अपलाइन को पूछ के करनी है। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो दोस्तों रूल्स है, वो है नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और एनीवन। मतलब कभी भी दोस्तों आपको आपकी डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से, या किसी से भी नेगेटिव डिस्कस नहीं करना है, लूज टॉक नहीं करनी है। मैंने देखा है दोस्तों काफी सारे अच्छे अच्छे लीडर डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। हम ऐसे लोगों तो भगवान ही बचाए। डाउनलाइन फोन करते हैं अपलाइन को, सर अभी कंपनी में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्या करें। डाउनलाइन को बोलते हैं, हाँ सही बात है, मैंने भी ऑर्डर किया था लेकिन मिल ही नहीं रहे प्रोडक्ट, कुछ चाहिए जो मुझे सिबक थॉन। तो डाउनलाइन के साथ इस तरह से नेगेटिव डिस्कस करोगे, कंपनी ने ऐसा करना चाहिए, कंपनी ने वैसा करना चाहिए, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमारे अपलाइन ही ऐसे है, हमारे अपलाइन ही वैसे है, डाउनलाइन के साथ ऐसे नेगेटिव टॉक करोगे तो क्या होगा। ऑलरेडी आपके डाउनलाइन ऑलरेडी नेगेटिव है, और उसके साथ आप उसके दिमाग में कचरा डालोगे ऐसे, क्या हो जाएगा, वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, बिजनेस से बाहर चला जाएगा। देखो, नेगेटिविटी आना वो एक स्वाभाविक है, हर एक लीडर्स के अंदर वो फेस आता है, वो नेगेटिविटी आती है। लेकिन उस समय पे क्या करना चाहिए आपको, अपलाइन से बात करनी चाहिए, और वो भी ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से बात करनी चाहिए। लेकिन गलती से भी डाउनलाइन के साथ कोई नेगेटिव डिस्कशन मत करिए। मैंने देखा कई लीडर तो चार पांच डाउनलाइन को इकट्ठा करते हैं, फिर वहां नेगेटिव डिस्कशन शुरू करते हैं, कंपनी ने ऐसा करना चाहिए, कंपनी ने वैसा करना चाहिए, हमारे अपलाइन समझते ही नहीं, हमारे अपलाइन ऐसा क्यों करते हैं, कंपनी ने प्लान में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। क्या डाल रहे हो दिमाग में डाउनलाइन के, बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा मेरे यारो। कभी गलती मत करिए, कुछ भी है, मतलब कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, कितना मतलब कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, कभी भी डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन मत करिए। करना है बात, अपलाइन से कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं अपलाइन को कि सर कंपनी ने ऐसा क्यों किया, ये वो जो भी अपलाइन से बात कर सकते हैं। क्योंकि अपलाइन आपको समझाएंगे, उनको पता नहीं होगा, वो उनकी अपलाइन के साथ आपकी बात करवाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए डाउनलाइन का अगर आपको कॉल आता है किसी भी चीज को लेके, किसी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव बात को लेके, उसको क्या बोलना है, अरे वो हो जाएगा, चिंता मत करो ना, मैं आपके साथ हूं ना, मैं बात करता हूं हमारे अपलाइन से, मैं बात करता हूं कंपनी में, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर डाउनलाइन का फोन आया, नेगेटिव कुछ उसने बात की और आपने उसमें हाँ बोला, नहीं आपकी बात सही है, बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने दोस्तों पिछले 26 साल में हजारों लोगों का नेटवर्क ऐसे खत्म होते हुए देखा है। वो लीडर अपने डाउनलाइन के साथ ऐसे बस नेगेटिव गॉसिप करता रहता है, फालतू चीजों को लेकर डिस्कशन करता रहता है, हमारा अपलाइन ऐसे है, हमारा अपलाइन वैसे है, कंपनी ने ये क्यों किया, कंपनी ने वैसा क्यों किया, पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। जो आपने एक मेहनत करके नेटवर्क बड़ा किया है ना, पूरा खत्म होने में टाइम नहीं लगता। देखो नेटवर्क बनाने में, लीडर्स क्रिएट करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन नेटवर्क नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो है ना 1 मिनट लगता है। एक मैसेज, एक आपका नेगेटिव कॉल जो है ना पूरा नेटवर्क खत्म कर सकता है। और क्रॉस लाइन के साथ भी बात मत करिए नेगेटिव। आप सोचेंगे कि डाउन लाइन के साथ नहीं करेंगे, चलो क्रॉस लाइन के साथ करते हैं। अभी देखो, आप क्रॉस लाइन के साथ कुछ डिस्कस करेंगे नेगेटिव, तो क्रॉस लाइन भी आपके साथ नेगेटिव बात करेंगे। आप बोलेंगे आप सिबक थोन है ही नहीं डेजो में, तो क्या बोलेगा यार रिजवेरी भी नहीं है। फिर क्या होगा,
आपके दिमाग में भी कचरा गया, उसके दिमाग में भी कचरा गया, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अभी हमारे कोर टीम की जो मीटिंग होती है डेजोई के मैन डायमंड एंड अबव लीडर की, वहां हम ओपन डिस्कशन करते हैं कि कंपनी को कैसे बड़ा किया जाए। तो वहां हम क्रॉस लाइन रहते हैं, जो डायमंड से जो कुछ लीडर रहते हैं ऊपर के, लेकिन साथ में अपलाइन भी तो है ना, हमारे एमडी सर ऑफलाइन ही है हमारे, उनकी साल हाजिरी में सब होता है डिस्कशन। और एक मैच्योरिटी भी होती है ना, एक लेवल भी होता है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी आपको ऐसे नेगेटिव टॉक जो है ना, या लूज टॉक, कभी भी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के साथ नहीं करनी है, या किसी के साथ भी नहीं करनी है दोस्तों। तीसरा है, नेवर एवर प्ले विथ अदर्स मनी, ईगो एंड स्पाउस। कभी भी दोस्तों डाउन लाइन के या अपलाइन के पैसों के साथ खेलना नहीं है, या ईगो के और या स्पाउस के साथ। मतलब डाउन लाइन से उधार लेना नहीं है, उधार देना है नहीं है। अपलाइन से भी उधार लेना नहीं है, उधार देना नहीं है। पैसा बीच में आना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, पैसों से ही क्या है ना, पूरा आदमी नेगेटिव हो जाता है। आपकी डाउन लाइन ने आपसे उधार मांगा 10,000 रुपया, और या आपने अपलाइन से उधार मांगा 10,000 रुपया, क्या हो जाएगा जब वापस देने की बात आएगी ना? अपलाइन आपसे मांगेगे या आपने डाउनलाइन को दिया और आप डाउनलाइन से मांगेंगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारे अपलाइन क्या है ना, पैसा वापस मांग रहे हैं, हमारा अपलाइन ऐसे वैसे। पैसों का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए अपलाइन डाउनलाइन में। ये मनी की वजह से भी मैंने देखा है दोस्तों, अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन भी खराब होते हैं, और डाउनलाइन बिजनेस छोड़ भी देता है। तो इसलिए पैसा बीच में लाना ही नहीं चाहिए अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन में। वो दूसरा है ईगो। देखो, अभी हर एक व्यक्ति का अपना एक ईगो होता है, तो उनके ईगो के साथ जो है ना, आपने खेलना नहीं चाहिए। आपने उसके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, कई ऐसे अपलाइन जो लीडर है ना, डाउनलाइन को ऐसे जैसे कि नौकर समझते हैं। डाउनलाइन मतलब मैं उसका बॉस हूं, मेरे नौकर है। फिर उसको ऑर्डर करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, कैसे भी कुछ भी डांटते रहते हैं। फिर क्या होगा? डाउनलाइन छोड़ के निकल जाएगा। क्योंकि हम डाउनलाइन के बॉस नहीं है, हम पार्टनर है। तो उनके भी बातों को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि देखो, ये बिजनेस दोस्तों जो है ना, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। अगर आप आपके डाउनलाइन के साथ एक सही रिलेशन नहीं बना पाओगे ना, तो बिजनेस में वो टिकेंगे ही नहीं, वो एक लेवल से बिजनेस आगे नहीं जाएगा। तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और जब आप उनकी ईगो को हट करोगे ना, तो कभी रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में दोस्तों एक बारीक ऐसा धागा होता है, वो धागा टूटना नहीं चाहिए। तो ज्यादातर वो बोलने से ही धागा टूट जाता है। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या होता है? बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, वो आदमी छोड़ के निकल जाएगा। हो सकता है कि आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, आप फ्रस्ट्रेट है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, उस समय पे डाउनलाइन का फोन आता है। तो वो जो भड़ास होते हैं, जो गुस्सा होता है ना, डाउनलाइन पे हम निकालते हैं। ये गलती मत करना। अगर ऐसा है ना, अगर आप फ्रस्ट्रेट है, डाउनलाइन का फोन रिसीव मत करिए। अगर आप आपके आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो 1 घंटे के बाद वापस कॉल करिए। लेकिन गलती से भी डाउनलाइन के साथ उसको ईगो हर्ट हो जाए, ऐसी बात मत करिए। आप उसे रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। गिव इन टेक वाली बात है ये। डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो आपको भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। वो जमाना था पहले, कुछ भी चलता था। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारी अपॉर्चुनिटी लोगों को आज मिल रही है। लोग अपने पिताजी का नहीं सुन रहे हैं, वो आपका क्या सुनेगा वो? लेकिन उसके दिल में जगह बनाओगे ना आप, तो जो आप बोलोगे वो सब कुछ कर लेगा वो। तो ये लोगों के दिल में जगह बनाने का बिजनेस है।
इसलिए कभी भी डाउनलाइन के ईगो को हर्ट मत करिए, उसके साथ एक रिलेशन बनाइए अच्छा सा। मैंने देखा है दोस्तों, आज ईगो की वजह से जो है ना, लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस को ठोकर मार दी है। बोले पैसा नहीं चाहिए मुझे, लाखों करोड़ों भी मिलेगा तो भी मेरा, मतलब वो सोमान वाली बात आ जाती है। कई लोग ऐसे जो सोमानी होते हैं ना, कितना भी बड़ा चेक है, कितना भी बड़ा बिजनेस है ना, वो लात मार के निकल जाएगा वो। ऐसा हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, हर जगह पे आपने देखा होगा। उसमें मैं आपको एक पॉजिटिव बात ये भी बताता हूं। समझो आपकी ईगो को अपलाइन ने ठेस पहुंचाई, अपलाइन ने आपको कुछ बोला, तो आपको क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। अपलाइन ने आपको बोला, समझो कुछ भी, डांटा आपको, बोला कि यार तू क्या कर रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मीटिंग में लोग नहीं आते हैं, ये क्या कर रहा है तू, ऐसा कुछ भी बोला, तो क्या करना है आपको? आपको उसको पॉजिटिव ये लेना है कि मैं अभी अपलाइन को भी करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। वहां अगर आपने ऐसा ले लिया कि मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा डांटा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरे अपलाइन को कुछ समझ ही नहीं है, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? आप भी बिजनेस से बाहर निकल जाओगे। लेकिन उसको पॉजिटिव लेना है। हो सकता है कई बार अपलाइन ने दो शब्द इधर उधर बोल दिया, तो ऐसा सोचना है एज ए लीडर, क्यों मेरे भले के लिए उन्होंने बोला है, और उसको पॉजिटिव लेना है, चैलेंज के रूप में लेना है। जैसे गांधी जी ने लिया था, ट्रेन से हकाल दिया था अंग्रेजों ने, उसका ईगो हर्ट हो गया था, फिर क्या हुआ? अंग्रेजों को देश से निकाल दिया। तो आपको भी उसको पॉजिटिव लेना है कि अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसा नहीं होता है। समझ में आई बात? तीसरा है स्पाउस। तो स्पाउस के साथ मतलब देखो, हम लोगों के जंगल में काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे पुरुष भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी। तो क्या होता है कि बात होगी, नजदीक आएंगे, तो कई बार ऐसा, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अभी डाउन लाइन में समझो कोई पुरुष है, तो उनकी बीवी, उनकी स्पाउस है, उनके साथ भी बात होती है, तो उस समय पे आपको बहुत केयरफुली बिहेव करना है। ये सबको लागू होता है, सिर्फ पुरुष को लागू नहीं होता है, महिला को भी लागू होता है ये। तो आपके डाउन लाइन में जो भी लोग हैं, उसके स्पाउस के साथ खेलना नहीं है। ये हम एक फैमिली में है, डाउनलाइन अपलाइन एक बिजनेस, एक फैमिली है। इसलिए कभी भी डाउनलाइन के स्पाउस के साथ जो है ना, आपका बिहेवियर एकदम संभाल के होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये, इस बात की वजह से भी मैंने देखा है कि काफी सारे लोग बिजनेस छोड़ के भी निकल जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं, और आपकी एक जो इमेज है ना, इमेज भी दोस्तों पूरी टीम में खराब हो जाती है। इसलिए इस बात का भी आपको ख्याल करना है। उसमें चौथा जो है, नेवर प्रैक्टिस टॉलरेट द फोर सीज। ये जो 4 सी है, 4 सी, उसका आपको ख्याल करना है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे कि पहला सी है वो क्रिटिसाइज। आपकी टीम को, डाउनलाइन को, कंपनी को, अपलाइन को क्रिटिसाइज मत करिए। कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने वैसा किया, अपलाइन ने ऐसा किया, डाउनलाइन ने ऐसा किया। कई लोग, कोई वो एक स्वभाव ही होता है कि वो आदत बन जाती है, बार बार हर बार क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, उसको पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं है, हर चीज में नेगेटिव ढूंढ के निकालते हैं। एक कुत्ता था, वो एक सब्जी मार्केट में ऐसे ही खड़ा था, उसके गले में जो है ना एक प्लास्टिक की थैली थी, उसके अंदर कुछ रुपए थे। तो एक आदमी देख रहा था, एकदम बढ़िया सा कुत्ता, ऐसा बेल्ट बेल्ट गले में मारा हुआ है, ये सब पालतू कुत्ता, उसको समझ आ गया ये पालतू कुत्ता है। तो कोई एक सब्जी की जो लारी है वहां पे गया, तो जो सब्जी वाला था, वो बेचने वाला, वो समझ गया, तो उसने क्या किया, वो जो कुत्ते के गले में वो एक थैली लगाई हुई थी प्लास्टिक की, बैग, तो उसमें एक चिट्ठी थी, तो चिट्ठी निकाली, तो उसमें लिखा था 1 किलो टोमेटो, 1 किलो आलू। तो उसने क्या किया, उसमें 1 किलो टोमेटो और आलू डाल दिया, उसमें पैसा भी था, तो उसी हिसाब से पैसा ले लिया और बाकी क्या उसमें रख दिया। फिर वो कुत्ता
थोड़ा आगे गया, वहां एक बस स्टॉप था। तो सब लोग लाइन में खड़े थे, तो कुत्ता भी पीछे लाइन में खड़ा रह गया। तो एक बस आई, बस में कुत्ता चढ़ गया। तो आदमी जो उसको देख रहा था ना, कुत्ते को, तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये मतलब कुत्ते के गले में मतलब ऐसा बैग है, वो सब्जी ले रहा है, फिर बस में लाइन में खड़ा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे गया। तो जो कुत्ता जिस बस में चढ़ा ना, वो भी उसके पीछे चढ़ गया। तो जो बस का कंडक्टर था, उसने देखा कुत्ता चढ़ा हुआ है, उसके गले में एक बैग है। तो वो बैग के अंदर उसने देखा, कंडक्टर ने, तो एक चिट्ठी थी। तो उसमें चिट्ठी में लिखा था वो कहाँ जाना है, उसका स्टॉप का नाम, और पैसा भी पड़ा था। तो पैसा ले लिया, उसने टिकट डाल दिया कंडक्टर ने। तो जैसे वो स्टॉप आया, बस स्टॉप, तो कुत्ता उतर गया। तो आदमी भी उसके पीछे उतर गया। फिर वो कुत्ता गया एक जगह पे, एक सोसाइटी में, तो वो आदमी उसके पीछे पीछे गया। फिर वो घर के दरवाजे, किसी को एक था ऐसा बंगला, वहां खड़ा रहा। तो आदमी भी उसके पीछे खड़ा रहा। तो कुत्ते ने ऐसा बेल मारा, ऐसे वहां टेबल था, टेबल ऊपर चढ़ पे बेल मारा। तो वो जो उसका मालिक था, उसने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला ना, तो उसने क्या किया, एक लकड़ी ली, एक डंडा लिया, और कुत्ते को मारने लगा। तो वो आदमी जो पीछे था, वो बोल रहा है कि क्यों मार रही हो आप उसे। तो बोल रहा है कि 1 घंटे से सब्जी लेने के लिए भेजा था, 2 घंटा लगा दिया। मतलब सोचो जरा, उस पर भी वो नेगेटिव ढूंढ रहा है। तो कहने के मेरा मतलब क्या है कि वो आदत होती है, लोगों को पॉजिटिव दिखता ही नहीं है, हर बार में क्रिटिसाइज। तो वो आदत से दोस्तों में बाहर निकलना चाहिए। दूसरा है कंडेम। कंडेम मतलब क्या है, कि निंदा करना, हर चीज को लेके निंदा करना करते रहते लोग। कंपनी की निंदा करेंगे, अपलाइन की निंदा करेंगे, मेरे अपलाइन ऐसे, मेरे अपलाइन वैसे, डाउनलाइन की निंदा करेंगे, और एकदम निंदा मतलब एग्रेसिवली निंदा करेंगे। और मतलब इतना परफेक्टली वो जज कर देते हैं कि मतलब इस तरह से सोचते हैं कि वो मेरे डाउनलाइन ऐसे ही, मेरे अपलाइन वैसे ही है। तो ये निंदा करने वाले जो वो लोग रहते हैं ना, वो भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, वो हमें पॉजिटिव देखना है। अपलाइन भी भगवान नहीं है, उससे भी गलती होती है। लेकिन अपलाइन के अंदर की जो पॉजिटिविटी है ना, वो हमें देखनी है, उसके अंदर क्या पॉजिटिव बात है, उसका हमें फायदा लेना है। हर एक व्यक्ति का अपना काम करने का एक तरीका होता है, तो उसमें क्या पॉजिटिव है वो हमें देखना होता है दोस्तों। और तीसरा सी क्या है, कंप्लेन। बार बार कंप्लेन मत करिए, प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, सॉल्यूशन पे फोकस करिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। और कंप्लेनिंग जो एटीट्यूड वाला लोग रहते हैं ना, वो लोगों को पसंद नहीं आते। आप देखो, आपके डाउन लाइन आपको बार बार कंप्लेन करते रहेंगे, हर चीज को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन करते रहेंगे। तो आप क्या उसके बारे में सोचेंगे, वो तो वैसा ही है, साला कंप्लेन ही करता रहता है। आप उतना ध्यान नहीं देंगे ना आप, क्योंकि उस सोच ही उसकी ऐसी है। तो आप भी अगर छोटी छोटी बातों को लेकर अगर कंप्लेन करते रहेंगे, सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपलाइन भी फिर आपके ध्यान नहीं देंगे। और मैं तो दोस्तों आपको कहता हूं, जितने ज्यादा प्रॉब्लम ने उतने ज्यादा पैसा। कभी ऐसा होगा नहीं जिंदगी में, कोई भी काम में, कि वहां कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक प्रिंसिपल है सक्सेस का, आपको डायरेक्ट सेलिंग में या डेजोए में आपको एक ही बात का पैसा मिलता है, प्रॉब्लम झेलने का पैसा मिलता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने का पैसा मिलता है। आपको क्यों मिलेगा महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख क्यों मिलेगा? क्योंकि आप डाउनलाइन के प्रॉब्लम्स या बिजनेस में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, उसको सोल्व कर रहे हैं। अभी कोई प्यून है, प्यून की नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी कितनी होती है? 10,000। अभी उसका काम क्या होता है, ऑफिस में से वो मैनेजर या सेठ बेल मारेगा, चाय लेके आ, पानी लेके आ, उतना ही काम होता है ना उसको, इसलिए उसका 10,000 है।
कोई मैनेजर है या सीईओ है कोई कंपनी का, उसकी सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख। आईएएस ऑफिसर, कितनी सैलरी होती है, कितनी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना। अभी कोई कंपनी का सीईओ है जो जिसकी सैलरी 2 लाख है, अभी वो छोटी छोटी बातों को लेके अगर उसके कंपनी के एमडी को कंप्लेन करते रहेंगे, तो एमडी क्या बोलेगा, तेरे को 2 लाख क्यों दे रहे हो, चल निकल। वो ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है इसलिए उसको 2 लाख मिल रहा है ना महीने का। आपको यहाँ डेजोए में भी क्यों पैसा मिलेगा ज्यादा? क्योंकि आप ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व करोगे तब जाके पैसा मिलेगा। क्योंकि रेड कारपेट पे चलते हुए दोस्तों कभी जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, ये बात याद रखिए। आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, महीने का लाखों रुपए चाहिए ना, तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। आपका 1 लाख का चेक होगा तो कम प्रॉब्लम हो गए, 10 लाख का चेक आएगा ज्यादा प्रॉब्लम हो गए, और 1 करोड़ का जब चेक आएगा ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जितने ज्यादा प्रॉब्लम उतना बड़ा चेक। तो चाहिए कि नहीं बड़ा चेक? तो प्रॉब्लम फेस करने के लिए भी तैयार रहिए। तो सॉल्यूशन मोड में जाइए। बराबर है। तो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, अगर वो इस तरह इस एंगल से देखेंगे ना तो सॉल्यूशन मिलता ही है। चौथा सी है कंपेयर। किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। ना आपकी डाउनलाइन की कंपेयर करिए, ना खुद की कंपेयर करिए। कंपैरिजन करनी है, कंपटीशन भी करनी है तो खुद के साथ करिए। अभी डाउनलाइन को बोलेंगे आप बार बार, देख वो लीडर कहां पहुंच गया, तू कहां है। उसको आप एनकरेज करिए। कंपेयर करते रहेंगे ना बार बार। देखो, मोटिवेट करना और कंपेयर करना अलग चीज हो जाती है। कंपेयर करने से मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेट करना है आपके डाउनलाइन को, तो उसको बोल सकते हैं आप, यू कैन डू इट, मैं आपके साथ हूं, कैसा नहीं होता, चलो। मतलब ये लीडर है, उससे भी आपका चेक बड़ा हो सकता है। लेकिन कंपेयर करेंगे कि देख उसने क्या कर दिया, तू क्या कर रहा है, तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। और खुद का भी मैं बोलूं ना, कंपैरिजन करनी है ना, खुद से करिए। खुद से कंपटीशन करिए। आपका चेक अभी लास्ट वीक समझो 10,000 है, या 20,000 है, या 50,000 है, तो आप खुद से कंपटीशन करिए कि ये 50,000 का चेक है ना, ये मेरा ये वीक में ये होना चाहिए। 10,000 है ना, तो ये वीक में मेरा 15,000 करना है, 20,000 करना है, 12,000 करना है, जो भी है। खुद के साथ कंपटीशन करिए। क्योंकि क्या होता है देखो, दूसरे के साथ अगर कंपटीशन करने जाएंगे, अभी समझो कोई एक लीडर है, वो 1 साल में डायमंड बन गया, और आप यहाँ 2-3 साल से है, और आप अभी डायमंड नहीं बने हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आपके अपलाइन बार बार कंपेयर करें, देखो 1 साल में डायमंड बन गया, तू 3 साल से तू क्या कर रहा है, तो क्या ख्याल आएगा आपके मन में? नेगेटिविटी आएगी ना। ये आपके डाउन लाइन में है कोई व्यक्ति, 3 साल से है, 2 साल से है, उतना उसका बड़ा सक्सेस नहीं है, लेकिन कोई दूसरे ग्रुप में है, वो 6 महीने में बड़ी अचीवमेंट किया है, तो आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं एग्जाम्पल देके, कि तुम भी कर सकते हो, अगर वो कर रहा है तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन उसको नेगेटिवली अगर आप कंपेयर करने जाओगे ना, तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। उल्टा आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? उल्टा ज्यादा आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। ये चिंता मत कर, ठीक है, उसने 6 महीने में अच्छा चेक लिया ना, अभी आने वाले 6 महीने में हम भी करके दिखाएंगे साथ मिलके। तो खास ये 4 सी जो है ना, उसकी कभी भी प्रैक्टिस मत करिए। किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, कंडेम मत करिए, कंप्लेन मत करिए, और कंपेयर मत करिए। उसके बाद पांचवा जो रूल है, वो है नेवर एंटरटेन अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग एट ए मीटिंग प्लेस। कहीं भी अगर मीटिंग है, वीकली मीटिंग है अपना, या ट्रेनिंग मीटिंग है, या होम मीटिंग है, वहां पे अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं इन द सेंस कि वो नहीं करना चाहिए। आपके बिजनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हम वैसे अगर देखें तो वेलनेस के बिजनेस में है, और वो मीटिंग में भी आप अगर स्मोकिंग चल रहा है, डाउनलाइन लोग के लोग देख रहे हैं, और हम वेलनेस की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? या टोबैको ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डाउनलाइन कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपकी इमेज क्या रहेगी? देखो, आपको ये अल्कोहल लेना है, टोबैको या स्मोकिंग आप कर रहे हो, आपकी पर्सनल मैटर है। मैं उसमें आपको कुछ सलाह नहीं दूंगा। हाँ वो ठीक है, वो मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ,
स्मोकिंग टोबैको अल्कोहल। लेकिन अगर आप कर रहे हैं रेगुलरली तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको भी पता है उसका नुकसान क्या है। लेकिन जहां तक मीटिंग की बिजनेस की बात है, मीटिंग प्लेस में तो गलती से भी नहीं होना चाहिए। आप पर्सनल लाइफ में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीटिंग है और वहां अगर आप ये करके जा रहे हैं ना, टोटली गलत मैसेज जाएगा। जब मैं दोस्तों हाई स्कूल में पढ़ता था ना, गांव में पढ़ता था मैं, तो वहां हमारे हाई स्कूल के एक प्रिंसिपल थे, पटेल साहब करके। अभी भी मुझे याद है वो डायलॉग। पटेल साहब बोलते थे उस समय पे कि आप दारू का भी टेस्ट कर लीजिए, लेकिन व्यसन दूध का भी मत करिए। मतलब हर चीज का टेस्ट कर लीजिए, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके बगैर आप रह ही नहीं पाओ। मतलब वो व्यसन के आप गुलाम नहीं होने चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए कर लिया, बात अलग हो गई, लेकिन उसके बगैर चलेगा ही नहीं मुझे, फिर अब तो क्या है, आप उसके गुलाम हो गए उस चीज के। तो अभी भी मुझे याद है वो जो प्रिंसिपल साहब ने वो जो हमारे डायलॉग बोला था ना वो। तो कभी भी मीटिंग प्लेस पे आपको ये नहीं करना है, उसका केयर करिए। देखो, हम पब्लिक बिजनेस में है। हम जब ये बिजनेस में आए हैं ना, आप सब लोग बिजनेस में आए हो ना, तो आप एक ग्लास हाउस में आ गए हो। और ग्लास हाउस में आप हो, आपको सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, छोटी छोटी बात वॉच कर रहे हैं। आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या मालूम है, लोगों को कुछ पता नहीं है, या ऐसे तो चल जाएगा ना, शू में पॉलिश नहीं किया तो चल जाएगा, या सेविंग नहीं किया तो चल जाएगा। मैं तो वैसे भी तो करता हूँ रेगुलर, लेकिन ये 2 दिन से नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोग देख रहे हैं आपको। तो हम लोगों के जंगल में काम कर रहे हैं यहाँ। आपकी एक एक छोटी छोटी बात नोटिस की जाती है, और नेगेटिव बात जो होती है ना वो ज्यादा नोटिस की जाती है, पॉजिटिव बातें ज्यादा लोग नहीं देखेंगे शायद। लेकिन नेगेटिव कुछ है ना, वो तो ढूंढ के निकालेंगे। इसलिए क्या करना है, अल्कोहल टोबैको स्मोकिंग मीटिंग प्लेस पे नहीं रह होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद लास्ट जो रूल है वो है, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट डिस्कस विथ क्रॉस लाइन। आप आपका बिजनेस संभालिए, क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस मत करिए। डाउन लाइन के साथ बात करिए, अपलाइन के साथ बात करिए, लेकिन क्रॉस लाइन के साथ बात मत करिए। आपका फोकस आपके ग्रोथ पे होना चाहिए। आपके अपलाइन के और डाउनलाइन की टीम के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में क्रॉस लाइनिंग करने की वजह से भी कई सारे टीम बर्बाद हो गई है। क्रॉस लाइन से बात करके आपको क्या मिलेगा? कुछ फायदा नहीं होगा। लोग मैंने देखा डाउनलाइन को फोन नहीं करेंगे, लेकिन क्रॉस लाइन को बराबर करते हैं। अपलाइन को नहीं करते हैं, क्रॉस लाइन को बराबर करते हैं। अरे अपलाइन से फोन नहीं करोगे और क्रॉस लाइन से करोगे तो क्या पाओगे आप? नेगेटिविटी से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कि क्रॉस लाइन, अभी तक दुनिया में एक भी ऐसा क्रॉस लाइन नहीं पैदा हुआ जो आपको पॉजिटिव बात कर रहा है और जबरदस्त है, आप करिए, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि क्रॉस लाइन आपके साथ रहेंगे, उसको क्या मिलने वाला है? तो क्रॉस लाइन के साथ कॉल पे बात मत करिए। पर्सनल भी मिल रहे हो ना, तो भी डिस्कशन बिजनेस का करने का कोई मतलब नहीं क्रॉस लाइन के साथ। अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए। उसका मतलब क्रॉस लाइन के साथ झगड़ा करना है क्या? ऐसा भी नहीं है। हाय हेलो करते रहिए। लेकिन कुछ लोग क्रॉस लाइन को पूछते हैं, लास्ट वीक आपका कितना चेक आया? अरे क्रॉस लाइन के चेक जान के क्या फायदा है? आपके डाउनलाइन का चेक कैसे बढ़े वो जरा देखिए ना। तो ये कभी गलती मत करना दोस्तों। कभी भी कुछ भी बात करनी है, अपलाइन से करिए, डाउनलाइन से करिए। क्रॉस लाइन हमेशा डेंजरस होते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली शायद हो सकता है कि वो उसके मन में नहीं ऐसा कि आपका बिजनेस खराब हो जाए, लेकिन इनडायरेक्टली ज्यादातर क्रॉस लाइन जो है ना वो नेगेटिव ही डिस्कस करेंगे। अभी देखो, आपका एक मेडिकल स्टोर है,
और आपके बगल में मुझे मेडिकल स्टोर करना है, मेडिकल की दुकान, और आपके पास मैं आऊंगा और बोलूंगा, पूछूंगा आपको कि आप यहाँ आपके आजू बाजू में ज्यादातर कौन सी दवाई चलती है, कौन सी दवाई का ज्यादा सेल है, आप मुझे बताओगे सही क्या? और अगर आप सही बता दोगे तो क्या होगा, आपके बिजनेस की वाट लग जाएगी। जो दवाई नहीं चलती है ना, नहीं बिकती है, वही बताओगे ना आप। तो सेम चीज है हमारे बिजनेस में। हाँ, हम एक फैमिली में है, डेजोयम एक फैमिली है, वो बात अलग हो गई। लेकिन हर एक व्यक्ति का बिजनेस अपने आईडी के नीचे स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आपका फोकस आपके आईडी के नीचे होना चाहिए। हम सब लोग क्रॉस लाइन भी डेजोय की पॉजिटिव बात करेंगे, आप भी पॉजिटिव बात करोगे, सब हम डेजोय की बात करेंगे। लेकिन आपको पैसा किस चीज का मिलने वाला है, आपके आईडी के नीचे जो बिजनेस हो रहा है ना, उसके ऊपर आपको पैसा मिलने वाला है, ना कि क्रॉस लाइन के टर्नओवर पे आपको पैसा मिलने वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी कोई मीटिंग है, उसमें क्रॉस लाइन आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी क्रॉस लाइन की मीटिंग है चलो उसमें किसी को भेजना ही नहीं मीटिंग में, लेकिन वो कंपनी की मीटिंग है ना, वो डेजो ड्राइव की मीटिंग है, तो उसमें आप लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन क्रॉस लाइन से मिलवाने की जरूरत नहीं है, आप आपके अपलाइन से मिलवा सकते हैं। या अगर टॉप लीडर है और अपलाइन की परमिशन है तो बात अलग होगी, अपलाइन की परमिशन से अगर आपने किया है तो। लेकिन क्रॉस लाइन के साथ आपको डिस्कस नहीं करना है, अपलाइन के और डाउनलाइन के साथ ही कम्युनिकेशन में रहना है। तो ये 6 कुछ रूल्स है दोस्तों, वो आपको फॉलो करने हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो, उसमें कोई बड़ा ऐसा रूल्स नहीं है कि जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। कौन से ऐसा कुछ रूल्स है क्या कि जो आप नहीं कर पाओगे? लेकिन क्या होता है पता है क्या, ज्यादातर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लाइटली लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये क्या फर्क पड़ता है, ये जो सोच है ना, उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए जो कार्डिनल रूल जो बनाए गए हैं ना वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के, ये प्रूवन रूल्स है ये। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर है ना दोस्तों, ये कार्डिनल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तब जाके वो बड़े बने हैं। तो आप भी और आपके डाउनलाइन के लोगों को भी ये समझाइए। कहीं अगर कोई डाउनलाइन में भी अगर रूल्स ब्रेक कर रहे हैं ना, कार्डिनल रूल, तो उसको आपने समझाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, वैसा करना चाहिए आपने। और अभी मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, अभी आपकी एक छोटी भी गलती जो है ना, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि जिस मकाम पे भी डेजोय पहुंच चुकी है, और जो आगे का जो विजन है डेजोय का, अभी शायद आज ही आपने वीडियो देखा होगा, अनमोल सर और दिव्यांश सर का, हमारे जो एकदम जबरदस्त शहीद थे हमारे ऑनरेबल एमडी सर। कंपनी की जो नई ऑफिस अभी जो बन चुकी है, इनोग्रेट हो चुकी है ना, वहां का वो वीडियो आपने देखा होगा, 1.5 मिनट का वीडियो। उसमें क्या बोल रहे हैं अनमोल सर, दिव्यांश सर, वही तो बोल रहे हैं ना, डेजोय को लेके आने वाले समय का कंपनी का विजन क्या है। तो बहुत बड़ा विजन है दोस्तों 2026-27 को लेके। इसलिए आपकी एक छोटी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए गलती से भी आपकी गलती ना हो ना, उसका आपको इतना केयर करना चाहिए। और अभी खास करके अभी अप्रैल मंथ है, ये चल रहा है अभी, ये हमारा जो क्लोजिंग है वीकली है, आपको पता है। तो जो पहले 1 महीने में कमीशन मिल रहा था ना, अभी वो महीने में मिलने वाला है। तो 1 महीने में एक बार आप कमीशन लेते थे ना, अभी 4 बार लोगे, मतलब क्या होगा, 4 गुना इनकम आपकी जा सकती है। तो एवरी वीक क्लोजिंग पे फोकस करना है। हमारा वीक मंगलवार से बुधवार का जो रहता है, और फ्राइडे को कमीशन जमा हो जाता है। आज सभी लोगों का अकाउंट में आ गया होगा पैसा। तो वीक जो है ना, अभी आइए स्टार्ट हो चुका है नया वीक, आज फ्राइडे है, मंगलवार को ये वीक खत्म होगा, सॉरी बुधवार को ये वीक खत्म होगा। बुधवार से बुधवार मतलब बुधवार को वीक खत्म होता है, गुरुवार को स्टार्ट होता है और बुधवार को खत्म होता है, सॉरी। तो अभी वीक के गुरुवार को स्टार्ट हो गया है और बुधवार को खत्म होगा, आज शुक्रवार है। तो ये वीक का आपका गोल होना चाहिए कि वीक, और ये महीने का लास्ट वीक है। और आप सबको पता है कि बॉम्बे गोवा क्रूज, कॉर्डिलिया क्रूज जो ऑफर, उसका भी लास्ट मंथ है ये। तो सिर्फ आपका नहीं, आपके डाउन लाइन का स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे डाउन लाइन में किसका कितना कम पड़ रहा है। तो अभी ये वीक पूरा फोकस लगा देना है किसके ऊपर, बॉम्बे गोवा क्रूज जो है ना, कार्डिलिया क्रूज, उसके ऊपर फोकस करना है कि मैक्सिमम आपकी टीम से विनर निकलने चाहिए। और आपका विनर दोस्तों होना बहुत जरूरी है, और साथ में बढ़िया प्रोडक्ट की ऑफर भी है।
कल ऑफर का लास्ट डे है, तो उसका भी फायदा दोस्तों आप अच्छा खासा ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों चाहता हूं कि अभी जिस तरह से डेजोय में जो एक नई शुरुआत हो चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग में एक नई क्रांति की शुरुआत दोस्तों इस साल में अभी हो चुकी है। और कई ऐसे बड़े बड़े लीडर अलग अलग कंपनी के दोस्तों आज डेजो के साथ आए दिन जुड़ते जा रहे हैं। आपके साथ भी आएंगे वो लीडर, लेकिन आपकी सोच क्या है, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी क्या है। क्योंकि जो भी लीडर आते हैं ना दूसरी कंपनी के, वो लीडर को पहले देखते हैं कि वो लीडर कौन है, हमारे अपलाइन कौन है। क्योंकि आप भी चाहते हैं ना कि हमारे अपलाइन एक ग्रेट लीडर होने चाहिए, तो आपके डाउनलाइन भी चाहते हैं। और आज जो डेजो में ज्वाइंट नहीं है ना, वो भी वो चाहता है, वो भी वो सोचेगा कि मेरे अपलाइन जो है ना वो ग्रेट लीडर होने चाहिए। तो आप भी लीडर की तरह बिहेव करोगे, कार्डिनल फॉलो करोगे, सिस्टम फॉलो करोगे, कोर बनेोगे आप। तो आपके साथ भी दोस्तों अलग अलग कंपनी के बड़े बड़े लीडर ज्वाइंट होने वाले हैं। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कर दीजिए। आज से प्रण लीजिए दोस्तों कि कार्डिनल रूल्स में फॉलो करूंगा, सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम भी पूरी फॉलो करेगी, और हम ये आने वाले साल में दोस्तों एक इतिहास रचाएंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप चैट पे लिख सकते हैं। बहुत बहुत दोस्तों बढ़िया, बस अभी फॉलो करते जाइए। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। यस यस सर, सच में सर आज का जो सेशन लाइफ चेंजिंग सेशन था, क्योंकि जो गलती हम लोग हर टाइम करते जाते हैं, आज उसी गलती का ऊपर आप पूरा चर्चा किए हैं। और एक कमिटमेंट है कि सर आगे जाके ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे और इसका सुधार कर लेंगे। और इस साल सच में सर बहुत बड़ा खेला होगा सर। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और हर मीटिंग अटेंड करिए, एक भी मीटिंग मिस मत करिए मेरे यारो। अगर कुछ बड़ा करना है 2026-27 में, तो वापस नेक्स्ट जूम मीटिंग में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।